नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर, तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं बात करती हूँ इसमें गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में किया है। तो यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम गोनोकोकल निसेराई है जो इस इन्फेक्शन को कॉज करता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मैन और वुमेन दोनों में ट्रांसमिट हो सकती है। यह मैन को भी हो सकती है और फीमेल्स को भी हो सकती है। अब इसके बात करते हैं कॉजेज की कि गोनोरिया कैसे कॉज होता है। गोनोरिया के कॉजेज के कारण है आप अनप्रोटेक्टेड या अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का इस्तेमाल करना। तीसरा, अगर आपको कभी वाइट डिस्चार्ज या फिर किसी को बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या मेंसेस के टाइम पे, इसके साथ ही अगर फीमेल्स में किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो तो भी गोनोरिया के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अबाउट सिम्टम कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। गोनोरिया के वैसे तो कोई भी सिम्टम्स बहुत जल्दी शो नहीं होते हैं, लेकिन गोनोरिया की वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसमें पहले बात करते हैं मेंस पे। मेन में उनको यूरिन पास करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, पेन भी हो सकती है और साथ ही इनकॉन्टिनेंस यूरिन या फिर अर्ज होना बट यूरिन पास आउट नहीं होना, इस तरह की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। और बात करते हैं दूसरा फीमेल्स पे कि फीमेल्स में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, उसके साथ ही पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एक्सेसिव पेन हो सकता है लोअर एब्डोमेन में, साथ ही लोअर बैक में भी हो सकती है। और किसी किसी वुमेन्स में अगर मेंस्ट्रुएशन ना भी हो तो भी उनमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि उनको बिना विदाउट मेंस्ट्रुएशन ब्लीड होना शुरू हो सकता है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स मेंस और वुमेन्स में। और नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रीटमेंट में। अब ट्रीटमेंट में आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें पेनिसिलिन एक्सेट्रा इंक्लूड हो सकती है। बट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल यानी कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप किसी डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करवा लें। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप कोई मेडिसिन लें। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन ना लें। और इसके साथ इसके कुछ प्रिवेंशन है जिसमें आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या गोनोरिया को होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हो। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले सेफ्टी का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। दूसरा, सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करें और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद और पहले अच्छे से अपने हाथों को वॉश कर लें। समय समय पर अपने गोनोरिया के या फिर एसटीडी से रिलेटेड टेस्टों को करवाते रहें ताकि आप अपने बारे में कंसर्न रहे कि आपको कोई डिजीज़ या फिर कोई इन्फेक्शन कॉज तो नहीं हो रहा है किसी भी वजह से। तो अपने स्वास्थ्य का और अपनी हेल्थ का ध्यान अपने आप रखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच पाए। थैंक यू।